Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्सवेल पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। यहाँ आपको दिखेगा ये क्लोजिंग प्राइस आपको 20,982.35 पे 25 सितंबर की ये क्लोजिंग है। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर की एक्सपायरी की, और ये 1 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी है। और अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। आपकी ट्रेडिंग रेंज होता है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज के, और हम लोग ट्रेडिंग रेंज लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ से अगर होकर गुजरे तो हमें देखिएगा कि यहाँ पे करीब 7,82,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन मामूली से करीब 21,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये स्ट्राइक आपका है 21,500 का। इसके बाद देखेंगे कि करीब 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा यहाँ पे दिखेगा, और एडिशन देखेंगे तो करीब आपका 1,81,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। यह स्ट्राइक है 23,000 का। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे लिए ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, और सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम लोग इसको कंसीडर करेंगे जो आपका 21,000 पे है, और यहाँ पे एडिशन भी करीब 1,53,000 का हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस भी होगा बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है। तो आइए दूसरी तरफ सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे करीब 6,73,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा पुट साइड में। एडिशन करीब यहाँ देखिए 3 लाख का, और यह स्ट्राइक है आपका 20,500 का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वह है 20,500 का। इनफैक्ट यह हाईएस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वीकली एक्सपायरी के लिए। और यहाँ देखेंगे तो 6,51,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा। एडिशन भी करीब 3,36,000 का है यहाँ पे, और स्ट्राइक है 20,000 का। तो 20,000 आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाती है। तो कहाँ हमें इमीडिएट सपोर्ट मिल सकता है? तो यहाँ पे हमें इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है जहाँ करीब 2,64,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन करीब 1,07,000 का है, और यह है आपका 21,000 का स्ट्राइक। तो यह आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। अगर रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज हमें जो निकल के सामने दिख रहा है वह 20,500 से लेके 21,500 तक का रेंज दिख रहा है, और बीच में आपका पाइवट स्ट्राइक है 21,000 का। यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। तो इसके नीचे रहा तो फिर से हम लोग 20,500 और 20,500 को ब्रेक किया तो 20,000 की तरफ हम लोग जाते हुए दिखेंगे। अगर इसके ऊपर रहा, इसके ऊपर गया, तो फिर से हम लोग 21,500 की तरफ जाएंगे, 21,200 एंड देन 21,500 की तरफ जाएंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल है 21,000। अगर इस जगह हम देखें तो हमें कॉल राइटिंग बाइंग होते हुए दिखी है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। आईटीएम में बाइंग हुई है, ओटीएम में आपका राइटिंग हुआ है। यहाँ देखेंगे तो आपका जो पुट राइटिंग होते हुए यहाँ पे दिखा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड से आपका पॉजिटिव की तरफ था पिछले सेशन में, और आने वाले सेशन में भी ये कंटिन्यू रह सकता है। मार्केट रेंज बाउंड से वोलेटाइल रह सकती है, ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर बता रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिए क्यों बढ़िया सा कॉल एडिशन यहाँ पे होते हुए दिखा है। दूसरी तरफ देखेंगे तो
बढ़िया सपोर्ट आपका दिखेगा, पुट एडिशन होते हुए दिखा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड से वोलेटाइल रह सकता है। और इसके अलावा हम लोग मैक्सिमम पीसीआर चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग निफ्टी को चेक करेंगे और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस और वाई का डेटा पे क्या चल रहा है वो भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए 11,050 का क्लोजिंग प्राइस है, 25 का आपका क्लोजिंग है और 1 अक्टूबर का हम लोग एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब फिर से हम लोग इसका ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन अपने आप में ह्यूज है, करीब 12 लाख का, वह है आपका 11,500। और इसके बाद हमारे लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, वो करीब है 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एडिशन करीब 2,93,000 का इस स्ट्राइक पे है और वो स्ट्राइक है 11,200। हालांकि इस स्ट्राइक पे भी आप देख सकते हैं 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट 12,000 के स्ट्राइक पे, बट अभी ये रेंज से बाहर है तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपका 11,500 और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपका 11,200 होगा। और अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एडिशन करीब 4 लाख का है, वह स्ट्राइक है 11,100 का। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस हो सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करे तो। और सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो देखेंगे कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है कि हाईएस्ट सपोर्ट हमें इस जगह पे देखने को मिल रहा है 10,000 के ऊपर, काफ़ी दूर है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और 9,50,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और करीब 21 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, स्ट्राइक है 10,900 का। और यहाँ पे करीब देखें तो आपको करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट और करीब 8,48,000 का एडिशन है 10,800 का। तो ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के निकल रहे हैं निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है देखने को और एडिशन करीब 7.5 लाख का है, वो स्ट्राइक है 11,000। तो ओवरऑल जो रेंज की बात है वो दिख रहा है कि 10,900 से लेके आपका 11,200 तक का रेंज है। बीच में पाइवट स्ट्राइक 11,000 है जहाँ करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिलेगा और 16,80,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहा तो हम लोग 11,100 और 11,150 और 200 की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे रहा तो हम लोग 10,900 और की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपका रेंज है निफ्टी के ऊपर। अगर एलटीपी को नेट चेंज की बात करेंगे, नेट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि यहाँ पे कॉल राइटिंग और कॉल बाइंग होते हुए दिखी है और यहाँ पुट बाइंग होते हुए पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ था। तो हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ रहे, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ है मार्केट रेंज बाउंड से वोलेटाइल रह सकती है और इसमें एक बड़ा मूव हमें जब रेंज ब्रेक होगा तभी देखने को इसमें बड़ा मूव मिलेगा। ओवरऑल जो देता है वो वोलेटाइल और रेंज बाउंड बता रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये इस इधर हमें काफ़ी कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो इधर पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ये बता रहा है कि शायद हम लोग अभी रेंज बाउंड में ही रहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से राइटर्स भी एक्टिव हैं, दोनों ही राइटर्स एक्टिव है, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ही एक्टिव है। तो अभी वो डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर पा रहे कि किधर लेके जाएंगे, लेकिन जो मोमेंटम हम लोगों ने पिछले फ्राइडे को देखा था तो वो बता रहा है कि हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन बाकी और सब डेटा को भी चेक कर लेते हैं।
उसके लिए अपने वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप भी उसे चेक कर पाएँ। तो चलिए हम लोग आ गए अपने वेबसाइट पे और चेक करेंगे बाकी यहाँ पे जो डेटा है। देखिए सबसे ज़बरदस्त डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे कूल ऑफ हमें देखने को मिला है। इंडिया वीक्स में देखेंगे तो कूलिंग ऑफ हमें होते हुए दिखा है। थर्सडे को जो 12% का सर्ज हुआ था, फ्राइडे को 12% का हम लोग कूलिंग देख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो विक्स का लेवल था हम उस लेवल पे आ गए हैं। अगर यहाँ से कूलिंग अप हमें देखने को मिलती है तो हम फिर से एक अच्छे खासे रैली की तरफ बढ़ेंगे अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ से फिर से अगर सर्ज हमें देखने को मिलता है तो एक बियर्स लेग को भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये देता है जिस पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है। और अगर हम लोग मैक्स पेन की बात करें तो वो दिखा रहा है बैंक निफ्टी के लिए 20,900 पे और निफ्टी के लिए 11,000 पे आपका मैक्स पेन है। पीसीआर को देखें तो थोड़ा सा अपर साइड में बैंक निफ्टी का पीसीआर जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी के भी थोड़ा सा अपर साइड में आपका पीसीआर है। तो बता रहा है कि अगर ऊपर हमें मिलता है, पीसीआर बता रहा है कि ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी मिलता है तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो इसको भी लेके आपको सजग रहना है। और ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो देखेंगे ट्रेंड साइकिल बैंक निफ्टी पे साउथ कवर और साउथ कवर का साइकिल चल रहा है। साउथ का साइकिल चल रहा है जो एक वीकनेस का साइकिल है। और ये बता रहा है कि एक और साउथ कहीं बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जा सकता है। सेम साइकिल, ऑलमोस्ट सेम साइकिल निफ्टी पे भी 2 दिनों से देखने को मिला साउथ कवर का। और ये साइकिल बता रहा है कि एक साउथ अगर कहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम लोग फिर से बियर्स की वापसी देख सकते हैं, ये ट्रेंड साइकिल बता रहा है। तो ओवरऑल इन सब लेवल्स के ऊपर आपको कॉशस रहना है और ना आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग के लिए जाना है, ना बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट के लिए जाना है। बैलेंस रहना है। ये ओवरऑल एनालिसिस है। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।